हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई ट्रेंडिंग में। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के लिए 500 पदों की भर्ती आई हुई है, जो कि देश के हर राज्य में आई हुई है। तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इसका डिटेल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है। इसका जो फॉर्म है वो 24 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसकी 11 नवंबर है और साथ ही 24 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में इसकी जो भी एप्लीकेशन फीस है वो भी आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद में 30 नवंबर को इसका फेज 1 का एग्जाम होगा और इसका फेज 2 का जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर को है। देन आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज जो भी वैकेंसी है वो यहाँ पर दी हुई है। लेकिन आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि उसके सामने जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है वो लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। देन आप नीचे की तरफ आओगे। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल है। यानी कि 1/10/2024 को मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 2/10/1994 से पहले अगर कोई भी पैदा हुआ है तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा। देन यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है एक कैंडिडेट मस्ट पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है वो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। 1/10/2024 तक आपका जो भी ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे तो जो भी फोटोग्राफ अपलोड करना है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक होना चाहिए। आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर अपलोड करना होगा ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक होना चाहिए। और आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होगा जो कि व्हाइट पेपर पर विद ब्लैक इंक से लिखा हुआ होगा। आपको लिखना क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है वो आपको लिखना है। आई आपका नाम आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम आ जाएगा। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supported document as and when required. तो आपको इस चीज को एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखना है, देन उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो इसको फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं। जो भी फॉर्म की डेट है वो यहाँ पर डिटेल दी हुई है। आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन आपको अपना फर्स्ट नेम को वापस कंफर्म करना है। मिडिल नेम है तो उसको 2 बार एंटर कर दीजिए। लास्ट नेम को 2 बार एंटर कर दीजिए। जो भी आप यहाँ पर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको कंफर्म करना है। अगर कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करना है। ईमेल आईडी आप कैसे एंटर करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपकी ईमेल आईडी abc123@gmail.com है, तो आपको यहाँ पर abc123 देन @ आ गया और यहाँ से आपको अपना डोमेन gmail.com को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर नीचे अपनी ईमेल आईडी को पूरा यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर हमने ईमेल आईडी को एंटर कर दिया। जो कैप्चा है वो हम एंटर करते हैं। देन इसको हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमको हमारा फोटोग्राफ को अपलोड करना है। यहाँ पर हमको हमारा जो भी सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी हुई है फोटोग्राफ और सिग्नेचर की, आप उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि हमको हमारा फोटोग्राफ किस टाइप का अपलोड करना है। उसका डायमेंशन 200x230 पिक्सल होना चाहिए। 20 से 50 KB के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल आपको इसमें फोटोग्राफ की, साथ ही आपका जो भी सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है उसकी सारी यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करके फोटोग्राफ को करते हैं अपलोड। फोटोग्राफ हमारा यहाँ पर अपलोड हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया। यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं चेकबॉक्स पे क्लिक करके, देन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर है वैकेंसी ऑफ स्टेट यूटी आर यू अप्लाइंग। हम कौन से स्टेट या यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम राजस्थान के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डू यू हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी दैट यू विश टू अप्लाई। तो बिल्कुल हम राजस्थान में हमारी जो लैंग्वेज है वो वहां पर हिंदी थी, तो हिंदी हमको पढ़नी लिखनी बोलनी आती है। तो यहाँ पर हमने यस पे क्लिक किया। रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर हिंदी है। कैटेगरी हमारी कौन सी है, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है हमारी। देन अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% अबो है, यानी आप दिव्यांग है, तो यस पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। देन आप नीचे की तरफ आओगे। यहाँ पर है आर यू पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2। अगर आप इस कैटेगरी में डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। देन नीचे की तरफ आएंगे।
यहाँ पर है आर यू ए विडो, डाइवोर्स वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रीमैरिड, तो आपको यहाँ पर यस या नो पे क्लिक करना है। आर यू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अगर आप नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉय है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। अगर आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन डी एक्सेस, अगर आप इससे रिलेटेड है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। आप कौन से धर्म से है, आपको अपना धर्म यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम हमारे रिलीजन को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप माइनॉरिटी से रिलेटेड है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है यहाँ से। स्टेट यूटी टू विच एग्जाम सेंटर बिलोंग, तो यहाँ पर हमने स्टेट यूटी एग्जाम सेंटर को हमने सिलेक्ट कर दिया। देन सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ से 3 सेंटर दिख रहे हैं राजस्थान में, तो यहाँ से हम एक सेंटर को कर देते हैं सिलेक्ट। ये करने के बाद में स्टेट यूटी टू विच एग्जाम सेंटर बिलोंग, तो यहाँ से हम वापस राजस्थान को सिलेक्ट करते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ से हमने जयपुर को किया सिलेक्ट। यहाँ पर हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में जेंडर, यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आपके ट्विन सिस्टर ब्रदर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंटर करना है। आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपने जीवन साथी का नाम एंटर करना है। अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का नाम एंटर करना होगा। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को एंटर करना है। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है, फादर नेम, मदर नेम, जीवन साथी का नाम, एड्रेस हमने सारा एंटर कर दिया है। हमारा जो परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का जो भी पता है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम ओबीसी से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हमारी जो फीस है वो 850 रुपए है। देन हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल एंटर करना है, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन की डिटेल एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने हमारे ग्रेजुएशन की डिटेल एंटर कर दी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई भी किया है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रेजेंटली कहीं वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आप चाहते हैं तो आपको यस या नो पे क्लिक करना है। ये SC ST OBC और दिव्यांग के लिए है, तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। देन आपको लैंग्वेज को यहाँ पे एंटर करना है, तो यहाँ पर हम हिंदी करेंगे एंटर। तो यहाँ पर हिंदी हमको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है। देन हम करेंगे इसको सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे फॉर्म का है जो प्रीव्यू आ गया है, एक बार आप इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको करना है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके ओके, तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमको लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंटर करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारे लेफ्ट थंब इंप्रेशन को हम इसको करते हैं ओके। तो हमारा जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर अपलोड हो गया है। नेक्स्ट हमको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आप यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उसको आपको अपनी खुद की राइटिंग में ब्लैक इंक पेन से आपको एक व्हाइट पेपर पे लिखना है, देन इसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं अपलोड इसको। यहाँ पर हमारा जो भी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो भी यहाँ पर आ गया, हम करते हैं ओके। तो यहाँ पर अपलोड हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड है वो हमको यहाँ पर एंटर करने हैं। यहाँ पर आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट को चेक भी कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर अपलोड किया है। हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट ओके। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर हमको जो भी एप्लीकेबल फीस है वो यहाँ पर पे करनी होगी। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी कोड को एंटर करते हैं, देन करते हैं सबमिट ओके। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो अगर आप भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।